12th June 2025, the black day of aviation world. Around 300 people dead and many injured when Air India flight crashed. दोपहर के 1:38 पे सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से टेक ऑफ करती है और सिर्फ कुछ मिनटों में एक बड़ा धमाका बीजे मेडिकल कॉलेज एयरपोर्ट से कुछ ही दूरी में स्थित, जहां दोपहर के वक्त स्टूडेंट्स लंच कर रहे थे, वहां ये प्लेन जाके गिरती है। नतीजा करीब 50 लोगों की मौत। ये वे लोग थे जो भविष्य में जाकर हमारे देश के डॉक्टर्स बनते। ना सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर या पैसों का नुकसान, बल्कि कंट्री के फ्यूचर मेडिकल का भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ। According to air traffic control, the plane left the runway at 1:39 p.m. and after that, the Mayday call was issued. When responded, there was no answer and the explosion happened. The flight was commanded by Captain Sumit Sabharwal with 8,200 hours of flying experience and Clive Kundar with 1,100 hours of experience. The flight had 242 passengers and 12 crew members, including 53 Britishers, 7 Portuguese and Canadian. इसमें सवार पैसेंजर में गुजरात के पूर्व सीएम मिस्टर विजय रूपानी भी थे, बट अनफॉर्चुनेटली कोई नहीं बच पाया सिवाय एक विश्वास रमेश कुमार, जो एक ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर हैं और अपने भाई के साथ भारत आए हुए थे। उनकी सीट 11A के पास ही इमरजेंसी एग्जिट होने के कारण वे प्लेन से कूदने में सफल हुए। 13 जून को पीएम श्री नरेंद्र मोदी क्रैश साइट पहुंचे और विश्वास समेत सभी विक्टिम्स से बातचीत भी की। On the other hand, Home Minister Shri Amit Shah also visited the site on 12th after the crash. Along with this, international leaders like British PM also condemned the crash. Now the question arises, whose fault is it? What really caused the crash? While we are waiting for black box report, but there can be 2-3 possibilities. First cause can be due to dual engine failure. जब एक इंजन फेल होता है तो उसे टैकल किया जा सकता है। ये एक रेयर इंसिडेंट नहीं होता, बट फेलिंग ऑफ बोथ इंजन्स इज अ रेयर इवेंट एंड इट कैन बी कॉज्ड बिकॉज ऑफ अ बर्ड स्ट्राइक। टेक ऑफ का टाइम सबसे वल्नरेबल होता है एंड इफ एनी मिस्टेक्स हैपन ईदर बाय द पायलट और मैकेनिकली, देन द स्कोप ऑफ रिकवरी इज वेरी लेस एज देयर इज वेरी लेस टाइम to react before the plane comes back to the ground. Secondly, is it the fault of the pilot or is it the failure of Boeing or Air India? Air India ने 2014 में Boeing 787 को अपने एयरक्राफ्ट्स में शामिल किया था। Introduced in 2009, Dreamliner was an ambitious project of Boeing. ऐसा क्यों होता है कि जब कोई हादसा होता है उसके बाद ही हमारी नज़र वहाँ जाती है। बोइंग एयरक्राफ्ट काफ़ी वक्त से न्यूज़ में था, बहुत सारी कंट्रोवर्सीज भी हुई और बोइंग के ट्रबल हिस्ट्री की वजह से वेस्ट में ये भी कहा जा रहा था, इफ़ इट्स बोइंग आई एम नॉट गोइंग। उनके विसल ब्लोअर सैम सोलेपोर का कहना था, एंड आई कोट, आई हैव सीरियस कंसर्न्स अबाउट द सेफ्टी ऑफ 787 एंड 77 एयरक्राफ्ट। When the planes were assembled, Boeing manufacturing used unmeasured in a rush to address its bottlenecks in production. Boeing hit problems, pushing pieces together with excessive force to make him appear that their gaps don't exist, even though they exist. The gap didn't actually go away, and this may result in premature fatigue failure. Effectively, they are putting out defective airplanes और सैम के बार-बार रिपोर्ट्स प्रोड्यूस करने के बाद भी बोइंग मैनेजमेंट ने इस पे कोई एक्शन नहीं लिया। ये गैप्स एग्जिस्ट करते थे 787 में और इन्हें प्रॉपर्ली मेजर तक नहीं किया गया। Gaps exceeding the specification that were not properly addressed 98.7% of the time. आज सब कुछ हो जाने पर ये वीडियो सैम का फिर से वायरल हो रहा है, मगर क्यों ये वीडियो पे तब ध्यान नहीं गया? क्या आज ये वीडियो वायरल करने से कोई फायदा है? ये कोई पहला इंसिडेंट नहीं है, बोइंग के पहले भी कई हादसे हो चुके हैं। क्यों हमने बोइंग के इस ट्रैक रिकॉर्ड पे ध्यान नहीं दिया? एयर इंडिया के फ्लाइट्स में आए दिन कुछ ना कुछ सुनने मिलता है, कभी एसी नहीं चल रहा तो कभी कुछ और नहीं चलता। इतनी केयरलेसनेस का वजह क्या है? एक यूट्यूब वीडियो के कमेंट सेक्शन में एक फॉर्मर एयर इंडिया ग्रुप मेंबर अपने एक्सपीरियंस बताते हैं कि फ्लाइट में काफी सालों से इशू था
और हर किसी ने इसके बारे में बताया था, बट कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं ली गई। वहीं सारा ब्लेम स्टाफ पे डाल दिया गया। वहीं दूसरी ओर यूट्यूबर एंड इन्फ्लुएंसर गौरव तनेजा, जिन्हें हम फ्लाइंग बीस्ट के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने अपने ट्वीट में बताया कि कैसे मई 2020 में उन्होंने फ्लाइट सेफ्टी की बात की और उन्हें फायर कर दिया गया। अभी भी ये कोर्ट केस चल ही रहा है। उन्होंने सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठाई और उनकी नौकरी चली गई। इस डर से ऐसे कई एम्प्लॉयज़ होंगे जो सब कुछ जानते हुए भी आवाज़ नहीं उठा पा रहे होंगे। क्यों बार बार ऐसे कंसर्न्स उठाने के बावजूद कोई एक्शन नहीं लिया गया? क्यों एक घटना होने तक का इंतजार किया गया? क्या एक आम नागरिक के जान की कीमत कुछ नहीं है? और ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब अभी बाकी हैं। इन सब के जवाब ब्लैक बॉक्स के इन्वेस्टिगेशन के बाद ही मिलेंगे, पर ये तो नहीं झुकलाया जा सकता कि इस हादसे ने पूरे देश को झंझोर करके रख दिया है। ना सिर्फ देश बल्कि वर्ल्ड मीडिया भी इसे बढ़ चढ़कर कवर कर रहा है। हमारी प्रार्थनाएं सभी विक्टिम्स और उनके परिवार वालों के साथ है।